आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 1000 BC तक का था, और जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1000 BC से लेके 600 BC तक था। कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जैसे कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी, तो 108 थे उपनिषद। महापुराणों की संख्या कितनी थी, 18 थी। वेदांगों की संख्या कितनी थी, 6 थी। ये अक्सर पूछा जाता है कि वेदांग कितने थे और कौन कौन से होते हैं वेदांग। तो वेदांगों की संख्या 6 थी। वो कौन कौन से थे, वो थे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। ये है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। आगे बढ़ते हैं। आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे, तो इस मामले में विद्वानों में मतभेद हैं। कई सारे विद्वान अपने अपने मत देते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण और मान्य मत है वो पंजाब और अफ़गानिस्तान का इलाका था। विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले आर्य जो थे वो पंजाब और अफ़गानिस्तान के इलाके में आके बसे थे। इनमें से एक विद्वान है मैक्स मूलर। उनका मानना ये था कि उनके हिसाब से आर्यों का अगर मूल स्थान देखा जाए तो मूल स्थान मध्य एशिया था, मतलब मध्य एशिया के निवासी थे आर्य। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये बोलने में भी लगभग संस्कृत का प्रयोग करते थे और लिखने पढ़ने में भी संस्कृत का प्रयोग किया करते थे। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उसका आरोही क्रम हम लोग देखेंगे। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये आरोही क्रम है। सबसे छोटा कुल होता था, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। ग्राम का जो मुखिया होता था, कुल मतलब परिवार होता था, तो परिवार का मुखिया तो पिता ही था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, और विश्व का मुखिया विश्वपति, और जो जन का मुखिया था उसे राजन कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। जो वैदिक काल में प्रमुख अधिकारी थे उनके बारे में अगर बात करी जाए तो प्रमुख अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी, ये दो प्रमुख अधिकारी होते थे, क्योंकि वैदिक काल में यज्ञ वगैरह बहुत होते थे और पूजा पाठ बहुत होती थी, तो पुरोहित की ज़रूरत हमेशा पड़ती थी। और वैदिक काल में युद्ध बहुत होते थे, गायों को लेकर बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े जाते थे, तो इसलिए सेनानी की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए वैदिक काल में पुरोहित और सेनानी दो मुख्य अधिकारी थे। पुरोहितों में दो पुरोहित काफ़ी प्रसिद्ध हुए उस समय। एक गुरु वशिष्ठ थे जो रूढ़िवादी पुरोहित थे, और अगले विश्वामित्र थे जो उदारवादी पुरोहित थे। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में रत्नी क्या होते थे इसके बारे में देखते हैं। एक सेकेंड। वैदिक काल में रत्नी जो होते थे इनकी संख्या 12 होती थी, राजा सहित इनकी संख्या 12 होती थी। वास्तव में रत्नियों का जो काम होता था वो राजा की सहायता करना होता था किसी भी मामले में निर्णय लेने के लिए। एक तरह की ये मंत्री परिषद थी जो राजा की सहायता के लिए होती थी। इनमें जो प्रमुख अधिकारी होते थे जैसे सूत, रथकार, कमादी, ये रत्नियों में प्रमुख अधिकारी कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। अब जो मुखिया होता था जिसको हम लोग राजा कहते हैं, तो विभिन्न दिशाओं में, मतलब चारों दिशाओं में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे जो मध्य वाला क्षेत्र था वहाँ पे उसको राजा कहा जाता था, पूर्वी भाग में उसको सम्राट कहा जाता था, पश्चिमी भाग में उसको स्वराष्ट्र कहा जाता था, उत्तरी भाग में विराट कहा जाता था, और दक्षिणी भाग में भोज कहा जाता था। नेक्स्ट कुछ शब्द हैं उत्तर वैदिक शब्द, जैसे कि पूरब में प्राची। पूरब में प्राची बहुत फेमस था। एक सेकेंड। पूरब में प्राची, पश्चिम में उदीची, और पश्चिम में प्रतीची और उत्तर में उदीची। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में पूरब क्या होता था, तो पूरब दुर्गपति को कहा जाता था, जो दुर्गों की रक्षा करता था उसको पूरब कहा जाता था। अगला है स्पष्ट। स्पष्ट क्या थे, तो ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला एक गुप्तचर होता था, मतलब जो गुप्तचर होते थे वैदिक काल में गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। वाजपति, तो जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसको वाजपति कहा जाता था। उग्र क्या होता था, तो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी उग्र कहलाता था। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद वैदिक काल में, मतलब ऋग्वैदिक काल में किसी भी तरह की कोई न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। मतलब कोई अलग से न्यायाधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती थी, और न्याय का काम जो है वो राजा ही करता था। वैदिक काल में दो प्रमुख समितियां थीं, सभा और समिति।
तो ये राजा की सहायता के लिए होती थी, दोनों राजा की सलाहकार समितियाँ थीं। तो दोनों में अंतर ये था कि जो सभा थी वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की समिति थी, और यहाँ पे श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग बैठा करते थे, और जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जो जनता होती थी, प्रजा होती थी, उसका प्रतिनिधित्व किया करती थी। समिति का जो अध्यक्ष था उसको ईशान कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियां थीं वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी, मतलब सभा और समिति में भाग लेती थीं, और वहाँ पे जो भी निर्णय होते थे उनमें उनका योगदान भी होता था। आगे है युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द, मतलब युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था। तो वैदिक काल में गविष्टि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होता था, जिसको कहते हैं गायों की खोज। इसका मतलब यह है कि वैदिक काल में जो भी युद्ध लड़े जाते थे वो गायों के लिए लड़े जाते थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था वैदिक काल में जिसको कहते हैं दशराज युद्ध। दशराज युद्ध का जो उल्लेख है वो उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, ठीक है। और अगर स्थान पूछा जाए कि स्थान वो कौन सी जगह थी जहाँ पे लड़ा गया था, तो रावी या पौरुषुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा सुदास थे उनके पुरोहित कौन थे, तो उनके पुरोहित वशिष्ठ थे। नेक्स्ट है चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष था जिसके मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। आगे चलते हैं। वैदिक आर्य समाज कैसा था ये देखते हैं। तो पितृसत्तात्मक समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी जिसे कुल कहा जाता था, और इसके मुखिया पिता होते थे जिसको कुलप कहा जाता था। स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं और पति के साथ यज्ञ में बैठती थीं। अभी जो शुरुआती वैदिक काल था वहाँ पे बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अगर कोई महिला हो जाती थी वो अपने मृतक पति के छोटे भाई से शादी भी कर सकती थी, मतलब वो विधवा का जीवन जीने के लिए विवश नहीं थी और वो अपना फिर से शादीशुदा जीवन शुरू कर सकती थी। आगे है स्त्रियां शिक्षा भी ग्रहण करती थीं ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वेद में कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है, जैसे गार्गी, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास, ठीक है। अमाजू क्या होता था, तो जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं थीं उनको अमाजू कहा जाता था। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती थीं जो जीवन भर अविवाहित रहती थीं और एक सन्यासी का जीवन जीने लगती थीं, उनको अमाजू कहा जाता था। अगला है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। सोमरस। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। आगे है आर्यों के मुख्य 3 प्रकार के वस्त्र कौन कौन से थे। तो वास, अधिवास और उष्णीव, ये आर्यों के 3 प्रकार के मुख्य वस्त्र थे। वैदिक काल में नीवी क्या होता था, तो अंदर पहना जाने वाला कपड़ा, मतलब यह कि शरीर के अंदर तरफ जो पहने जाने वाले कपड़े थे उनमें से एक प्रकार का कपड़ा था नीवी। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में देखते हैं, मतलब कौन सा दर्शन किसने दिया। तो चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो चारवाक थे। योग ये पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। न्याय दर्शन किसने दिया, तो गौतम ऋषि ने। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वादरायण, और वैशेषिक के कणाद या उलूक। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। वैदिक काल में जो गाय थी, तो गाय को क्या कहा जाता था, अधन्या को, गाय को अधन्या कहा जाता था, मतलब ये वध करने योग्य नहीं थी, बहुत ही पवित्र पशु माना जाता था गाय। और गाय के लिए जो युद्ध लड़े जाते थे उसे हमने पीछे पढ़ा है, गविष्ठी कहा जाता था उसको। आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वो घोड़ा था। यहाँ पे कन्फ्यूजन अक्सर हो सकता है, प्रिय पशु और पवित्र पशु दोनों में अंतर था। पवित्र पशु गाय होता था और प्रिय पशु आर्यों का घोड़ा होता था। घोड़े का प्रयोग ये लोग युद्ध में किया करते थे। ऋग्वैदिक काल का प्रिय देवता कौन था, तो वो इंद्र था। और उत्तर वैदिक काल का प्रमुख सबसे प्रिय देवता कौन था, वो प्रजापति था। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। जब वैदिक काल का दौर चल रहा था तो आर्यों का जो सबसे प्रिय देवता था वो इंद्र था, और उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता बदल जाते हैं और प्रजापति हो जाता है। वैदिक काल में एक धातु खोजी गई थी जिसका नाम था लोहा, और इसको वो जो वैदिक आर्य थे वो श्याम अयस के नाम से जानते थे। श्याम अयस कहते थे इसको। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है। वैदिक काल में तांबे को क्या कहा जाता था, तो तांबे को लोहित अयस के नाम से जाना जाता था। पड़ी। पड़ी क्या होते थे, तो जो व्यापारी वर्ग था, जो व्यापारी होते थे, व्यापार करते थे, उनको पड़ी कहा जाता था।
लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब वैदिक काल में जो भी लेन देन होता था और उसके लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। जैसा सिंधु सभ्यता में था वैसा ही वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे भी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेकनाड। वेकनाड क्या होते थे? तो वेकनाड जो ब्याज में कर्ज दिया करते थे उनको वेकनाड कहा जाता था। एक तरह से इनको महाजन कह सकते हैं, जो ब्याज का पैसा बांटते हैं, तो उनको वेकनाड कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच समन्वय स्थापित करने वाले देवता को क्या कहा, कौन से थे देवता? वो थे अग्नि। तो अग्नि एक ऐसे देवता थे जो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाया करते थे। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो सरस्वती थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो मात्र एक बार ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख हुआ है। यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। सिंधु का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो सर्वाधिक बार सिंधु का उल्लेख हुआ है। ये नहीं पता चलता कि कितने बार हुआ है, लेकिन सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम। तो ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी नदियों के उल्लेख मिलते हैं जिनको उस समय किसी और नाम से जाना जाता था और अब उनके नाम बदल गए हैं। जैसे कुर्रम, कुर्रम का वास्तविक नाम कुब्र था। काबुल नदी को कुंभा कहा जाता था। झेलम वितस्ता, चिनाब अस्किनी, रावी को पौरुषणी, सतलज को सतुद्री, व्यास को विपासा, गंडक को सदानीरा, घग्गर को द्रसधुति, गोमल को गोमती, मतलब गोमती नदी को पहले गोमल कहा जाता था, स्वात को सुवस्तु। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है और जिनको अलग अलग कार्यों के लिए बांटा गया था, मतलब हर देवता का अलग अलग कार्य होता था। जैसे इंद्र, इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता थे। तो जब युद्ध करने आर्य जाते थे तो इंद्र की पूजा करते थे, और जो अगर वर्षा नहीं हो रही होती थी तो वर्षा कराने के लिए इंद्र की पूजा की जाती थी। अगला है अग्नि। तो अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। वरुण, वरुण देवता के पास बहुत सारे काम थे। इनके पास ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माता होते थे। समुद्र का देवता इनको कहा जाता था। विश्व का नियामक और शासक इनको कहा जाता था। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के देवता इन्हीं को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला है ध्यव। ध्यव जो है वो आकाश के देवता थे और ये सबसे प्राचीन थे। अगला है सोम, ये वनस्पति के देवता थे। फिर उषा, ये प्रगति और उत्थान की देवी थी। अश्वनी, अश्विन जो है ये विपत्ति को हरने वाले देवता थे। आगे बढ़ते हैं। पूसन, पूसन पशुओं का देवता होता था। अगला है विष्णु। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत, मरुत आंधी तूफान के देवता थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय एक यज्ञ होता था जिसको राजसूय यज्ञ कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। कहने का मतलब यह है कि जब जो ऋग्वैदिक काल था, वैदिक काल का प्रारंभिक समय, तो वहाँ पे कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो वहाँ पे जन्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। वैदिक काल में सिरा किसको कहा जाता था? हल को। सीता किसे कहा जाता था? हल रेखा को। निष्क और शतमान क्या थे? तो ये मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान वास्तव में मुद्रा की इकाई बन गई थी। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है ये सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार जो मूल तत्व थे पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर जो मूल तत्व हैं वो 25 हैं, और जिनमें सबसे पहला तत्व प्रकृति है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। तो वास्तव में गायत्री मंत्र की रचना किस लिए की गई थी? तो लोगों को आर्य बनाने के लिए। तो बहुत सारे लोग थे आर्य वास्तव में जो उच्च जाति थी, श्रेष्ठ लोग, उनको कहा जाता था। तो कुछ लोग जो श्रेष्ठ नहीं हुए या किसी वजह से नीची जाति में है, तो लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पकी ईंटों का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो कौशाम्बी में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो महाकाव्यों की संख्या 2 है। पहला रामायण और दूसरा महाभारत। तो जो महाभारत है उसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत ही एक ऐसा महाकाव्य है जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ पर हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। लेकिन गोत्र, अगर ये पूछा जाए कि गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो वादरायण ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र के रचनाकार थे। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के मूल स्थान से संबंधित विद्वानों के विचार।
मतलब हर विद्वान अपने अपने विचार देते हैं कि आर्य वास्तव में कहाँ से आए थे। तो कश्मीर या हिमालय क्षेत्र के लिए कौन बताते हैं? एल डी कल। ब्रह्म ऋषि देश के लिए कौन बताते हैं? गंगानाथ झा। सप्त सिंधु प्रदेश के लिए कौन बताते हैं? अविनाश। देविका प्रदेश मुल्तान के लिए कौन बताते हैं? डी एस त्रिवेदी। दक्षिणी रूस के लिए गार्डन चाइल्ड। मध्य एशिया के लिए मैक्स मूलर। उत्तरी ध्रुव के लिए बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी के लिए हर्ट एंड पेंका। हंगरी के लिए गाइल्स। लोहे के बारे में बात करेंगे तो लोहा वास्तव में ऋग्वैदिक काल में लोहे का कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल जब शुरू होता है तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक काल को और श्रेष्ठ बना दिया। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 22 नहीं 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जो सबसे पूर्व में किसे बताया गया है? गंगा को। सबसे पश्चिम में कुंभा को। अफगानिस्तान में कुछ नदियों का उल्लेख मिलता है, कुंभा, कुरुमु, गोमती और सुभास्तु। सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती थी। कश्मीर में भी एक नदी का उल्लेख मिलता है जिसको क्या कहते हैं? मरुदवृद्धा। आगे है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उपनाम हिरण्यनी था, मतलब इसको हिरण्यनी के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी गिरने की जो जगह है वो परावत बताई गई है। परावत का मतलब होता है अरब सागर। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म ऋषि देश। तो वैदिक काल में जो ब्रह्म ऋषि देश था वास्तव में कौन सा क्षेत्र था? तो गंगा यमुना का द्वाब और उसके आसपास के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। नेक्स्ट है मध्य देश। मध्य देश किसे कहा जाता था? तो हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच की जगह को मध्य देश कहा जाता था। आर्यावर्त, संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोगज कोई अभिलेख जिसका टाइम पीरियड 1400 BC है, ये इसका स्थान बताया गया है कहाँ पर? एशिया माइनर। एशिया माइनर में ये पाया गया। और बोगज कोई जो अभिलेख है इसमें ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, वह है नासत्य, मित्र, इंद्र और वरुण। वैदिक काल में श्रुति क्या था? श्रुति एक शब्द काफ़ी प्रचलित था, तो वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता था। और अगला है त्रयी या वेद त्रयी किसे कहा जाता था? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं था। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते थे और उन चारों भागों का जो क्रम था, सबसे पहले संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, इस तरह से था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल कितने थे? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र थे ऋग्वेद में। इसमें से जो 1017 सूक्त थे उनको साकल कहा जाता था, साकल। और जो बचे हुए 11 सूक्त थे उनको बालखिल्य कहा जाता था। ऋग्वेद के 10 मंडलों में जो सबसे प्राचीन मंडल थे वो 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन मंडल थे, बाकी नवीन मंडल कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के जो पूरे 10 मंडल थे, हर प्रत्येक मंडल को किसी न किसी ऋषि ने रचा था। तो प्रत्येक मंडल के बारे में हम देखेंगे कि प्रत्येक मंडल की रचना कौन से ऋषि ने की थी। जैसे पहले मंडल की रचना मधुच्छमदा और मेधातिथि ने की थी। दूसरा मंडल गृत्समद, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि ऋषि, छठवां भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां कण्व और अंगिरस, नौवां सोमदेव और अन्य ऋषि, 10वां विमदा, इंद्र, सची और अन्य। इसमें कई सारे लोग मिले हुए थे जिन्होंने 10वें मंडल की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, क्योंकि तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी, इसीलिए गायत्री मंत्र के रचनाकार भी विश्वामित्र थे। समर्पित किसको है? ये सविता अर्थात सूर्य, जो सूर्य देवता थे उनको समर्पित है। अगला है शूद्र का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? शूद्र का पहली बार जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें बताया गया है ना कि एक विराट पुरुष था और जिसके मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख यहीं पे हुआ है, जिसमें एक शूद्र था। ऋग्वेद का पुरोहित कौन कहलाता था? तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? तो ऐत्रेय और कौशितकी, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के थे। ऋग्वेद की शाखाएं, तो ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं बताई गई हैं पतंजलि के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। सुनाशेप आख्यान। तो जो सुनाशेप आख्यान है उसका वर्णन किस में मिलता है? तो सुनाशेप आख्यान का जो वर्णन है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें सुनाशेप आख्यान का वर्णन मिलता है।